हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। तो लेखपाल का एग्ज़ाम आयोग ने और सरकार ने बहुत ही शुचितापूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से संपन्न करा लिया है 44 जनपदों में। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ है अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त देश में बहुत बड़ा मुद्दा पेपर लीक का बना हुआ है। तो इसलिए मैं बधाई देता हूं कि आपका इतनी भीषण गर्मी में एग्ज़ाम देना सफल हुआ। हालांकि बच्चों की हालत खराब है क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा बनाया गया था। नो डाउट पेपर टफर साइड में था, मॉडरेट टू टफ श्रेणी में रखेंगे। आसान अगर कोई बोल रहा है तो मेरे हिसाब से वो आपको भ्रमित कर रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए सारे प्रश्नों में से फंस गया है या फिर जो मैंने पढ़ा है वही हुआ, क्योंकि अध्यापकों के बीच में होड़ लग जाती है जैसे ही एग्जाम संपन्न होता है। तो आप लोग अपने विवेक का प्रयोग करना कि आपकी मेहनत से हुआ है या फिर किसी के पढ़ा या फिर घोल के आपको पिला दिया उसकी वजह से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके भी अच्छे नंबर आ रहे होंगे वो अपनी मेहनत से उसने अच्छे नंबर अर्जित किए होंगे। तो ये आपकी मेहनत है, इसलिए आपको बधाई हो अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। बात करते हैं पेपर की दोस्तों। पेपर नो डाउट टफ साइड में था और पेपर में अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसा कि हर पेपर में होता है कि 3 से 4 प्रश्न विवादित होते हैं, तो इस पेपर में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। सारे प्रश्न बहुत ही सटीक और सही बनाया गया है ना। जिस क्वेश्चन को आप लोग सर्च करोगे अपनी किताबों में या फिर ऑनलाइन सर्च करोगे, उसके सही सही आंसर मिल जाएंगे। तो कोई भी विवादित या फिर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा आपको। एक प्रश्न हिंदी का है जो कि शुद्ध वाक्य को लेके है कि सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे और मुझे कल जयपुर जाना है। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हैं कि कौन सा सही होगा, तो ये आयोग पर अभी हम लोग छोड़ देते हैं आंसर की में क्या वो देते हैं। बाकी आप लोग कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो सबका आंसर आपको सटीक मिलेगा। बहुत प्रश्न इसमें ऐसे थे जिसमें ई ऑप्शन था, बच्चों ने वो गलत किया है। जैसे एक फ्रंटियर गांधी वाला था, अब्दुल जब्बार उसमें दिया हुआ है ना कि खान अब्दुल जब्बार खान। बच्चों ने इसमें जैसे उन्होंने पढ़ा खान अब्दुल, उसके आगे मुझे लगता है पढ़ा ही नहीं और उन्होंने ऑप्शन यही लगा के आए हैं, जिसमें जबकि इसमें ऑप्शन ई लगाना था उनको। आयोग ने ई रखा ही इस वजह से है कि जहां भी कंफ्यूजन क्रिएट हो आप ई लगा के आए, है ना। लेकिन वही होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए या फिर सबके साथ ये होता है कि जैसे ही वो प्रश्न पढ़ते हैं और मिलता जुलता अगर आंसर मिलता है तो दिमाग हमारा यही जाता है कि ई नहीं ही होगा और बच्चे ई नहीं लगाते हैं मोस्टली, जबकि इसमें ई ऑप्शन ही आंसर था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, जैसे गलती जहां पर की है बच्चों ने, ये स्पेस मिशन फर्स्ट सक्सेसफुली लैंडेड ह्यूमंस ऑन द मून पे कौन सी स्पेसशिप मतलब पहले गई थी, तो इसमें अपोलो 12 था मैन मेड मिशन, तो अपोलो 11 था वो अपोलो 12 इसमें दिया हुआ था। तो कई बच्चों ने अपोलो जैसे पढ़ा उन्होंने उनका दिमाग स्ट्राइक किया कि हाँ अपोलो नाम से, तो अपोलो 12 लगा के आए हैं। तो ये भी बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट किया इस क्वेश्चन ने। तो ई ऑप्शन था लेकिन अपोलो 12 बच्चे लगा के आए, जिसमें ये गलत हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था मेरे हिसाब से। अब मैं बात करता हूं कि अलग अलग, जैसे कंप्यूटर दोस्तों बहुत ही टफ था। 15 में से अगर आपने 7-8 क्वेश्चन सही किया, 7 भी कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। यूपी जीके अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन टफर साइड में थे, लेकिन आपने 10-12 भी किया है तो बहुत अच्छा है। हिंदी बहुत ही आसान, मैं कहूँगा हिंदी आसान थी, है ना। हिंदी आप लोग देखोगे तो 8 क्वेश्चन आपके सही बन रहे होंगे जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी। डीआई की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन को छोड़ के जिसमें ई ऑप्शन आ रहा था, है ना, कुछ बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हुए और उन्होंने जैसे ही डिवाइड किया या जैसे उससे मिलता जुलता 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मतलब डिवाइड करने पे उन्होंने पूरा जहमत भी नहीं उठाई और कई बच्चों ने वो भी गलत किया हुआ है। तो अगर डीआई में जिसको भी परसेंटेज आता होगा या नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब आता होगा, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, तो वो बच्चों ने सही किया होगा। तो ये भी डीआई बहुत ही आसान थी। हिंदी, डीआई और यूपी जीके में बच्चों ने अच्छा स्कोर किया हुआ है, नो डाउट। जीके में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन थे वो घुमाने वाले थे। इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन था, तो वो बच्चों का गड़बड़ किया हुआ है इसमें दोस्तों। जिन्होंने भी इसमें कितना करना चाहिए था आपको, तो मेरे हिसाब से अगर आपने 80 किया हुआ है, 80-85 ही करने लायक था। इसमें कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने ही वाला था, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि आपको छोड़ देना चाहिए था, नहीं तो वो निगेटिव ही हुआ है, गलत ही हुआ है।
तो अगर आपने 80-85 अटेम्प्ट किया तो ये बहुत ही सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा, नंबर नहीं अटेम्प्ट। अब इसमें गलतियां की होंगी, जैसे 10-15 भी अगर आप गलती करते हो तो कितना स्कोर सही रहेगा इसमें। दोस्तों इसमें बच्चे सिमट गए हैं, 45 से लेके 55 के बीच में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ है। 45 से लेकर 55 के बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत नंबर ही इतने ही आए हुए हैं बच्चों के, तो कट ऑफ बहुत ही कम जाने की संभावना है इसमें, ठीक है। और इसमें जिन बच्चों के 60 के ऊपर, मेरे हिसाब से अगर 60-65 तक लेके आ रहे हो आप, तो बहुत ही आपके संभावना है आपके सिलेक्शन होने के। मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर आपके 65 नंबर है तब तो आप बहुत ही श्योर शॉट मानो कि सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि नंबर बच्चों के नहीं आए हैं, पेपर वैसा नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा कि घर बैठ के जब आप मॉक देते होगे तो जिन बच्चों के 70-75 रहते थे वो बच्चे 50s में आए, उनके नंबर 51, 52, 55। मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 51 से लेके 55-56 इतने में आके सिमट गए हैं, जबकि उनके जब मॉक देते थे तो 70, 71 है ना, 75 के आसपास घूमते थे। तो ऐसी गलतियां होती है दोस्तों, प्रेशर में, ओवर कॉन्फिडेंस में और नींद कम लेने की वजह से, क्योंकि बच्चा सफ़र करके इतनी गर्मी में जाता है तो बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी वजहों की वजह से एग्ज़ाम खराब होने के कारण बनते हैं। तो अगर 60 के आसपास हैं अगर आप, तो बिल्कुल होप बना के रखिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि 60, 61, 62 जिसके भी हैं, जनरल की बात, बाकी तो सब नीचे जाएंगे और आंसर की आने दीजिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 60 के अगर आप ऊपर हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं और ये मान के चलना कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 60 लाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था बच्चों को। तो 60, 62, 65 अगर आपके आ रहे हैं तो सिलेक्शन के चांस आपके ज़रूर बनेंगे। बाकी आप क्या कहते हैं इस एग्ज़ाम को लेके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपने जो भी द्वंद्व है वो आप लोग रख सकते हो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था, मेरे इतने नंबर है। आप अपने नंबर भी शेयर कर सकते हैं, कहाँ आपका सेंटर गया था, जो आपके मन में आ रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपका अनुमान क्या है, और मेरा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उससे सहमत हैं या असहमति रखते हैं, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।